आप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में यानी सीमा सुरक्षा बल में ड्यूटी किए हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम विमल मुंडा, भूतपूर्व सीमा सुरक्षा बल का एक जवान हूँ। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ड्यूटी होता है कि बॉर्डर में यानी सीमा में आने वाले और जाने वाले दुश्मनों को रोकना। आज हमारे सीमा सुरक्षा बल ऐसे ऐसे ड्यूटी करता है, शायद सुनने से आप को चकित हो जाएंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तूफान हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, चाहे बर्फ गिरता हो, प्रकृति के साथ रहता है। कोई बैंकर उंकर में नहीं रहता है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यदि किसी छत के नीचे रहेंगे तो दाहिने बाएं से दुश्मन पार हो जाता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं यही सीमा के बारे में थोड़ा समझाने चाहता हूँ कि बॉर्डर कहने से आमतौर पर लोगों को केवल हमारा देश की सीमा को ही नज़र आता है, लेकिन आज हमारे सीमा, जिसे रामायण में कहा गया है कि लक्ष्मण रेखा, सीमा हर मनुष्य का होता है, हर विभाग का होता है, हर समाज का होता है, हर धर्म का सीमा होता है। आज कोई भी अपना जो निर्धारित किया हुआ सीमा को कभी पार नहीं होना चाहिए। आज आप देख सकते हैं, ये जो आपका एक हम फोटो बनाया हूँ, इसमें ये जो आदमी तो दिखाई दे रहा है, ये सीमा क्रॉस करके काट रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हम आज जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, आप अपने आप को देखिए, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप अपने आप को देखिए कि आप बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर गया। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप अपने आप को सोचिए, आप कौन है? बगीचा का मालिक है या माली है? और इस धरती का यानी इस भारत माता का आप जनता है या जनता का सेवक है? तो आप जरा बताइए कि बगीचा का जो माली होता है और मालिक होता है, दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है बगीचा को सुसज्जित रखना। आप अगर हमारे भारत को, इसी भारत का आप अगर जनता है और इस भारत का जनताओं का अगर आप सेवक है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए और आज क्या हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ये जो मैंने फोटो बना करके दुनिया को समझाने चाह रहा हूं कि कोई भी इंसान को अगर काटना है तो इस साइड रहना चाहिए, उसके बाद पेड़ को इस साइड काटना चाहिए। लेकिन हमारे एक महान कवि ने, कालिदास ने कहा था, वो बांग्ला में कहता है कि काली को भी दासे को जेटा भाव छो सेटा नय। तो काली कविदास ने यही इस संसार को एक संदेश दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, इस धरती के आदमी ने जिस डाली में बैठेंगे उसी डाली की जड़ क्या और काटेंगे। आज वही हाल हमारे देश में दिखाई दे रहा है। जो जिस विभाग में नौकरी कर रहा है,
जो जिस विभाग का पैसा से अपना परिवार चल रहा है उसी विभाग को काटने में लगा हुआ है। जरा आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को जरा अपना 3 नेत्र अपना दिमाग की आंखों से देखिए कि आपका क्या ड्यूटी होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा और सेवक हो तो हनुमान जैसा और धार्मिक हो तो विभीषण जैसा और इस धरती का पुत्र हो तो श्रावण कुमार जैसा। मेरा कहने का तात्पर्य है हम अपने आप को सेवक मानता हूं। मैं भी एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहा और हमारे भारतीय जनताओं का मैंने सेवा करके आया और आज भी भारतीय जनताओं को सेवा करने में लगा हुआ हूं। आज तक मेरा गारंटी है कि किसी जनता के साथ आज तक मैंने कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। आज मैं किसी जनता को आज तक नहीं लूटा। जैसे हनुमान ने किसी राम को कभी भी धोखा नहीं दिया था। विमल मुंडा आज आपके सामने मैं एक भारतीय होने के नाते रामायण को मैं मानता हूँ, धर्मशास्त्र को मानता हूँ, इसीलिए आज तक किसी जनता को नहीं लूटा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अगर अपने आप को नेता कहता है तो किसी नेता का क्या काम होता है कि पैसा दे करके वोट लेना। आप अगर एक IAS IPS है, डॉक्टर इंजीनियर है, क्या आपको पैसा दे करके नौकरी लेना चाहिए? क्या किसी जनता से पैसा लूटना चाहिए? ये चीज अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि बॉर्डर क्रॉस किया है कि नहीं। हर समाज का एक सीमा होता है, तो सीमा अगर पार होंगे, आज कोरोना इस संसार में ऐसे नहीं आया है। भगवान जो आप हम सबको भेजा था इस धरती में कि अपने अपने दायरा में रहना चाहिए, लेकिन हमारे इस भारत का बहुत सारे पदाधिकारियों ने, मंत्रियों ने अपना सीमा क्रॉस कर गया है। मैं एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ बॉर्डर का। मैं जब बाड़मेर में बॉर्डर में ड्यूटी किया करता था तो अब एक बार क्या हुआ कि हमारे भारत का ऊँट जब हमारे पाकिस्तान में पार हो गया था तो हम लोग वापस करने के लिए पार हो गया था। लेकिन हम जब देखा कि हम लोग तो बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, तब तक जो पाकिस्तान का जो रेंजर होता है, हमारे देश का जो बॉर्डर में ड्यूटी करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है, और पाकिस्तान का जो बॉर्डर में ड्यूटी करने वाला उनको रेंजर कहा जाता है। तो रेंजर ने राइफल उठाया तो हम लोग को वापस इंडिया में आना पड़ा। अगर हम लोग मान लो बॉर्डर पार कर गया, अगर हम लोग नहीं मानते तो क्या होता, हमारा जान जाता। मेरा का कहने का तात्पर्य ये है, आप अगर सीमा के अंदर आपका जो एक दायरा होता है, अगर दायरे से बाहर चला गया तो आप अपने आप को अभी सतमार्ग में वापस लाइए। इसी प्रकार आपको इस साइड रह करके कटना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, दूसरे साइड कट रहा है। तो आप सोचते कि अगर जिस साइड ये है, अगर इस साइड रहेंगे और काटते ही रहेंगे तो एक सीमा है, एक समय है, तो इसका निश्चित रूप से गिरना तय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि समय आ गया, पूर्ण समय आ गया है निर्णय लेने का और परिवर्तन करने का। पूर्ण समय आ गया है निर्णय लेने का और परिवर्तन करने का कि अब तो पर्दा खोल दो दूल्हा का। समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। दुनिया इंतजार है देखने दूल्हा को, दुनिया इंतजार है देखने दूल्हा को कि अब तो पर्दा खोल दो दूल्हा का। समय आ गया, समय आ गया, समय आ गया। जिनका दर्शन से, जिसका मुंह का वाणी से पूरे संसार का कल्याण होगा, अब तो पर्दा खोल दो दूल्हा का। समय आ गया, समय आ गया।
मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आप या आपका परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अगर आप लक्ष्मण रेखा पार कर गया यानी बॉर्डर पार कर गया, तो आप वापस मुड़ने का कोशिश कीजिए। आप देखे होंगे कि रावण का मौत क्यों हुआ। जब राम ने कहा था कि सीता को वापस दे दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रावण ने नहीं माना। आज दस्युरत ना करने, जब विश्वामित्र मुनि बोला कि आपके अंदर बहुत पाप हो गया है, तो वो मान गया और पाप को खंडन करने के लिए तैयार हो गया। तो दस्युरत ना करने एक बहुत बड़ा मुनि बन करके रामायण को लिखा। उसी प्रकार भगवान बुद्धदेव जब अंगुलीमाल डाकू के सामने पहुंचा, दुनिया देख रहा था कि आज भगवान बुद्धदेव का जीवन जाएगा। तो जब भगवान बुद्धदेव अंगुलीमाल डाकू के सामने पहुंचा, तो अंगुलीमाल डाकू का उनका बानी का मुंह का बानी और उनका चेहरा देख करके उनका सोच और रास्ता बदल गया, और उसी दिन से भगवान बुद्धदेव का शिष्य बन करके अपना जीवन को परिवर्तन कर दिया। मैं इसीलिए कहता हूँ कि पूर्ण समय आ गया है निर्णय लेने का और परिवर्तन करने का। जय हिंद।